एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। अब तक बिल ऑफ एक्सचेंज में हम यह समझ चुके हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ड्रॉअर इस बिल को कितनी तरह से यूज करता है, डिसऑनर ऑफ बिल और रेन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है। आज की क्लास में हम रिटायरिंग ऑफ द बिल अंडर रिबेट समझेंगे। पिछली क्लास में रेन्यूअल ऑफ बिल में हम यह समझे थे कि जब मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉअर को ऐसा लगता है कि वह बिल का पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो वह ड्रॉअर से रिक्वेस्ट करता है कि वह पुराना बिल कैंसिल करके 2-3 मंथ आगे का एक नया बिल लिखे, जिससे ड्रॉअर को बिल का पेमेंट करने के लिए कुछ समय मिल जाए। ड्रॉअर नया बिल लिखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह जितने समय आगे का बिल लिखता है उतने समय के लिए ड्रॉअर से उसका इंटरेस्ट लेता है। ठीक उसी तरह अब ड्रॉअर मैच्योरिटी डेट से पहले उस बिल का पेमेंट करना चाहता है। इससे ड्रॉअर को भी फायदा है, उसका पेमेंट उसे समय से पहले मिल रहा है, तो वह जितने मंथ पहले ड्रॉअर से बिल का पेमेंट लेगा उतने मंथ के लिए वह ड्रॉअर को उसका छूट देगा। जैसे अगर ड्रॉअर पर 4 मंथ के लिए 4000 का एक बिल लिखता है, लेकिन ड्रॉअर 2 मंथ बाद ही इस बिल का पेमेंट करना चाहता है। ड्रॉअर से 4000 के बदले 3500 ही लेगा, क्योंकि वह इसका पेमेंट समय से पहले ले रहा है। यहाँ जो 500 का छूट ड्रॉअर को दे रहा है वह रिबेट कहलाता है। अब हम इसका जर्नल एंट्री समझते हैं। यहाँ हम ड्रॉअर की बुक में जर्नल एंट्री समझेंगे। यहाँ ड्रॉअर की बुक में ड्रॉअर हमारा ए है, ड्रॉअर बी है। यहाँ हम मान लेते हैं कि जनवरी 1 को ए बी पर 35,000 का एक बिल 4 मंथ के लिए लिखता है। तो यहाँ पर जनवरी 1 को एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। 35,000 का बिल लिख रहा है, 35,000 डेबिट में, 35,000 क्रेडिट में। और बी के बुक में एंट्री हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब यहाँ इस बिल का मैच्योरिटी डेट हो जाएगा जनवरी 1 से 4 मंथ आगे का डेट, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यहाँ पर मई 1 प्लस 3 डेज ग्रेस का, तो इस बिल का मैच्योरिटी डेट हो जाएगा 4 मई। लेकिन मैच्योरिटी डेट से 2 महीने पहले ही बी ए के पास जाता है और उसको कहता है कि वह अपने बिल का पेमेंट करना चाहता है। इससे ए को भी फायदा है, ए को अपना पेमेंट 2 महीने पहले मिल रहा है। ए इसके लिए बी को 6% पर एनम के रेट से उसे रिबेट देता है। तो यहाँ पर रिबेट का अमाउंट हो जाएगा 35,000 का 6% के रेट से 2 मंथ का। यहाँ 2 मंथ पहले इसका पेमेंट कर रहा है, तो हम यहाँ 2 मंथ का ही इसे रिबेट देंगे। 350 रुपीज का ए बी को रिबेट देगा। रिबेट का अमाउंट ए के लिए एक्सपेंस है और बी के लिए उसका इनकम है, तो इसका एंट्री हो जाएगा। यहाँ डेट हो जाएगा मैच्योरिटी डेट से 2 महीने पहले वह बिल का पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्च 4। यहाँ एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ बिल जा रहा है 35,000 का, इसको रिबेट मिल रहा है 350 रुपीज और कैश इसके पास आ रहा है 35,000 में से इसको 350 का रिबेट मिल रहा है।
34,650। यहाँ पर इसके पास कैश आ रहा है 34,650 और बी अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिबेट ऑन बिल अकाउंट। यहाँ पर कैश दे रहा है वो 34,650 और इसको रिबेट मिल रहा है 350 का और बिल पेबल इसके पास आ रहा है 35,000 का। यहाँ पर रिबेट बी के लिए इनकम है इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हुआ है और ए के लिए रिबेट एक्सपेंस है इसलिए इसको यहाँ हम डेबिट किए हैं। इस तरह जब मैच्योरिटी डेट से पहले ड्रॉई ड्रॉर को उसके बिल का पेमेंट कर देता है तो ड्रॉर इसके लिए उसे कुछ छूट देता है जिसको हम रिटायरिंग ऑफ द बिल अंडर रिबेट कहते हैं। अब हम अकोमोडेशन बिल समझते हैं। बिजनेस में जब बायर और सेलर के बीच क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो सेलर बायर पे बिल लिखता है जिसे हम बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के रूप में समझते आए हैं। इस बिल को कॉमर्शियल बिल या ट्रेडिंग बिल कहते हैं लेकिन कभी कभी बिना किसी ट्रांजेक्शन का भी बिल लिखा जाता है जैसे कोई बिजनेसमैन ए है और कोई दूसरा बिजनेसमैन बी है। दोनों बिजनेसमैन के बीच काफी अच्छी जान पहचान है। अब ए को पैसे की जरूरत हो गई है तो वह बी से रिक्वेस्ट करता है कि ए बी पर 10,000 का 2 महीने के लिए एक बिल लिखेगा। बी इस बिल को एक्सेप्ट करके वापस ए को दे दे। बी इसके लिए तैयार हो जाता है। ए इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाकर अपने पैसे की जरूरत पूरी करता है और मैच्योरिटी डेट से पहले वह बिल का अमाउंट बी को दे देता है ताकि बी उस बिल का पेमेंट कर पाए। इस तरह आपसी सहमति से पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए जो बिल लिखा जाता है उसे हम अकोमोडेशन बिल कहते हैं। यह बिल कभी कभी दोनों पार्टी एक दूसरे पर लिखता है जैसे यहाँ ए इस बिल के लिए ड्रॉअर है और बी ड्रॉई है लेकिन उसी समय बी भी ए पर एक बिल लिखता है 10,000 का और ए उसको एक्सेप्ट करके बी को दे देता है। बी भी इस बिल को बैंक से भुनाकर अपनी जरूरतें पूरी करता है। यह लीगल नहीं है लेकिन मार्केट में ऐसा होता है। इसका जर्नल एंट्री भी सेम वैसा ही होता है जैसे कमर्शियल बिल का होता है। आई होप आप रिटायरिंग ऑफ द बिल अंडर रिबेट और अकोमोडेशन बिल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।